हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। चलिए आज हम लोग डिफरेंशिएशन का ये क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इससे पहले वाला क्लास अगर आप लोग डिफरेंशिएशन का नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। इससे क्या होगा, यानी उससे हम लोग डिफरेंशिएशन के जो बेसिक हम लोग जो स्टार्ट किए थे, ठीक है, वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। बेसिक हम लोग जो डिफरेंशिएशन का स्टार्ट किए थे वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा यदि आप लोग इससे पहले वाला क्लास को अगर अटेंड कर लेते हैं तो, ठीक है। आज डिफरेंशिएशन में चलिए क्या स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए। डिफरेंशिएशन का आज ये टॉपिक रहेगा कि डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। यानी हम लोग ऐसे नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को डेरिवेटिव करना हम लोग सीख चुके थे। यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, यानी डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये हम लोग सीखे हैं। और एल्जेब्रिक फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन क्या होता है ये भी हम लोग कर चुके हैं। और कांस्टेंट का तो आप लोग जानते ही हैं, वो जीरो होता है, ये हम लोग डिस्कस किए हैं प्रीवियस वीडियो में। चलिए सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला होता है उसको जान लेते हैं। फॉर्मूला में फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है क्या, यदि डेरिवेटिव रहेगा किसका, साइन इनवर्स एक्स, है ना। साइन इनवर्स एक्स, और ये किसके रिस्पेक्ट में किए, ये हम लोग कर दिए किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। इसका डेरिवेटिव है 1/√(1 - x²), ओके। सेकेंड नंबर में आता है यहाँ, यदि कॉस इनवर्स एक्स रहेगा तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसमें माइनस लगा दीजिए, -1/√(1 - x², ठीक। यहाँ होता है टेन इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव देखिए, टेन इनवर्स एक्स है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 + x², ओके। अब यहाँ लिखेंगे 4, अब यह हो जाएगा कॉट का, कॉट इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, क्या पढ़ना है इसको, -1 नहीं पढ़िएगा। जैसे हम लोग लिखते हैं ना यहाँ साइन इनवर्स एक्स, इसको ये नहीं पढ़ना है कि साइन इनवर्स माइनस साइन पर पावर -1, ये नहीं पढ़िएगा, ये गलत है, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे साइन इनवर्स एक्स, ये आप लोगों को पता होगा, ये नॉर्मल चीज़ है। यहाँ देखिए कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/1 + x², ठीक। 5 नंबर देखेंगे क्या, यहाँ हो जाएगा यदि सेक इनवर्स एक्स और यहाँ 10x, तो इसका होता है 1/mod(x) और √(x² - 1), ठीक है। और एक लास्ट में है कोसेक, डेरिवेटिव करेंगे किसको, कोसेक इनवर्स एक्स और यहाँ dx, तो इसका डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, ठीक है, -mod(x) √(x² - 1), ठीक है। तो देखिए यहाँ देखिए एक दूसरे का क्या है, थोड़ा सा यहाँ देखिए ये दोनों एक जैसा है और ये दोनों भी एक जैसा है और ये दोनों भी एक जैसा है। तो ये हम लोग क्या, यानी डेरिवेटिव कर लिए ट्रिगोनोमेट्री इन्वर्स फंक्शन का, ठीक है। यानी हाँ, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी इन्वर्स जो फंक्शन है इसी का हम लोग क्या किए, डेरिवेटिव किए। तो चलिए अब हम लोग इसका प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, यानी क्वेश्चन कैसा आएगा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। चलिए अब यह क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी इसको क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले लिखिएगा क्या, सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन, लेट y नहीं है ना तो y हम लोग लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल्स टू क्या है, साइन इनवर्स 2x, है ना। अगर हम लोगों को dy/dx फाइंड करना है तो यहाँ y है ही नहीं, तो क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल्स टू दिस, ओके। अब यहाँ लिखेंगे लैंग्वेज डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट
2x। तो यह हो जाएगा y का हो जाएगा dy बाई dx। अब देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ हो जाएगा किसका साइन इनवर्स 2x और नीचे हो जाएगा dx। बहुत सिंपल है। देखिए अगर आप इस लाइन को नहीं भी लिखना चाहेंगे ना तो डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं, देखिए बता देते हैं डायरेक्ट। तो डायरेक्ट लिखेंगे, देखिए साइन इनवर्स का क्या होता है, तो साइन इनवर्स का अभी हम लोग फार्मूला पढ़े क्या, साइन इनवर्स का रहेगा तो 1/1 और रूट अंडर। ध्यान दीजिएगा बहुत फायदा की चीज़ है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स यहाँ क्या है, यहाँ देख रहे हैं ना एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स थीटा का स्क्वायर। तो आपका यहाँ थीटा क्या है 2x है, दैट मीन्स यहाँ कर दीजिएगा किसका 2x का स्क्वायर और यहाँ दीजिएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, ये शॉर्टकट होगा, थोड़ा सा आपका टाइम बचेगा। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई लगा दीजिएगा। ये किसका काम हुआ, ये इन्वर्स का काम हुआ, सिर्फ और सिर्फ साइन इन्वर्स का, और थीटा जो है उसका हुआ है। ठीक है, अब थीटा का करेंगे, थीटा का यहाँ डिफ्रेंसिएशन अभी तक नहीं हुआ है, किसका हुआ है साइन इन्वर्स का। फिर साइन इन्वर्स का ये होता है ना, अब मल्टीप्लाई करेंगे 2x का क्या होगा, 2x का 2 होता है क्योंकि x का 1 होता है डेरिवेटिव। तो हम लोग लिख सकते हैं dy बाई dx इक्वल्स टू 2 इंटू 1 दैट मीन्स 2 बाई रूट अंडर। यहाँ क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए इधर से शायद आप लोगों को नहीं दिखता होगा बढ़िया से। अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, यह थीटा का स्क्वायर किया। अब यहाँ देखिए थीटा का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि 2x का 2 होगा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 4, x का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। ये हो जाएगा आंसर, किसका हुआ, फर्स्ट का आंसर हम लोग कर लिए। ओके चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसका सेकंड बनाते हैं। सेकंड क्या कहा जा रहा है, देखिए सॉल्व सेकंड। यहाँ भी लिखेंगे लेट y इक्वल्स टू, जिसमें y नहीं है आप लोग लेट कर सकते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ होगा tan इनवर्स, यहाँ देखिए x। अब एक बात है यहाँ, इसका देखिए tan का फॉर्मूला ढूंढिए, यहाँ है ना, यहाँ क्या है tan का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ थीटा में जो भी रहेगा आम इमली कटहल उसका स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ तो यहाँ क्या होगा डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा dy बाई dx हो गया। अब डिफ्रेंसिएशन करना है किसका, tan का, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मीन्स थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ थीटा कितना है, यहाँ थीटा है x का स्क्वायर। ओके, x का स्क्वायर कर दीजिए, रूट x का स्क्वायर कर दीजिए। यानी ये किसका काम हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ tan इनवर्स का हुआ है। और यहाँ देखिए रूट x का, तो रूट x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो रूट x का क्या होता है 1 बाई, यहाँ 2 लगा दीजिएगा, और रूट का मतलब होता है, रूट का डिफ्रेंसिएशन का मतलब होता है 1/2 लगाइए। ठीक है, ध्यान से समझिए 1/2, और रूट में जो है वही हो जाएगा, है ना। और x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, तो 1 इधर लिखिए या ना लिखिए, है ना। अब देखिए 1/2 लगा दीजिएगा, तो जैसे सपोज कीजिए, ध्यान दीजिए, यदि y इक्वल्स टू, यदि आपका है रूट अंडर साइन x, तो इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे होगा, थोड़ा सा इसको देखिए। तो इसका हो जाएगा dy बाई dx, और रूट है ना, तो रूट का मतलब है क्या 1/2 लगाइए, 1/2 लगाइए, और रूट के अंदर में जो है जैसा था वैसा लिख दीजिए। मतलब इस रूट का डिफ्रेंसिएशन हो गया, समझ गए ना। अब मल्टीप्लाई कीजिए, अब साइन का कर दीजिए इधर कॉस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप यह समझ गए होंगे, क्योंकि पहले वाला क्लास में हम लोग इस तरह का बहुत डिस्कस किए हैं, समझे ना। तो आप लोग जाके वहाँ भी देख सकते हैं रूट का कैसे हुआ। तो यहाँ देखिए 1/2 हो गया। अब x का तो यहाँ 1 हो गया, लिखिए या ना लिखिए, क्योंकि ये रूट का हो गया 1/2 और जो रहेगा वही। अब इसके बाद ये x बचा, तो x का क्या हो गया 1, तो 1 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई होगा इधर। अब देखिए ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर खत्म रूट खत्म, दैट मीन्स x। और ये बचेगा हम लोगों का क्या, ये 2 रूट x बचा, इधर 1 इंटू 1 करेंगे 1 होगा। इसको लिख सकते हैं dy बाई dx आर इक्वल्स टू 1/2 रूट x और इंटू 1 प्लस x। ये हो गया, ये हम लोगों का हो गया आंसर। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर ये, यानी ये भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, सॉल्व 3। सबसे पहले लिखेंगे लेट y इक्वल्स टू, यहाँ लिखेंगे कॉस इनवर्स, और यहाँ लिखा हुआ है कॉट x। चलिए ये है। अब बताइए इस कॉस इनवर्स का ये कॉट x जो है ना, ये पूरा क्या है, थीटा है, किसका, कॉस इनवर्स का, समझ गए। तो यहाँ लैंग्वेज फिर लिखिएगा क्या, डिफ्रेंसिएशन, बार बार एक ही लैंग्वेज, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का हो जाएगा dy बाई dx और इक्वल्स टू कॉस इनवर्स का क्या होता है -1, जहाँ देखिए है ना कॉस इनवर्स, तो -1 और रूट अंडर 1 माइनस क्या कीजिएगा थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ थीटा है क्या, कॉट स्क्वायर x होगा कि नहीं, क्योंकि थीटा का स्क्वायर,
दैट मीन्स थीटा के जगह पे कॉट है। तो ये किसका हो गया, ये तो सिर्फ और सिर्फ कॉस इन्वर्स का काम हुआ। अब किसका करेंगे, आगे जाएंगे तो कॉट का है, तो कॉट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है। अब यहाँ लिखेंगे dy बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू, ऊपर में हो जाएगा माइनस, अच्छा ये -1 और इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। दैट मीन्स यहाँ हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स अब बाई √1 माइनस कॉट स्क्वायर। तो ये काम कीजिए, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो यहाँ तो कुछ हो नहीं सकता है, √1 माइनस तो वैसा ही रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे कॉट स्क्वायर एक्स। अब यहाँ हो जाएगा हम लोगों का आंसर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं थोड़ा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही है, डिफ्रेंशिएट द फ्लोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले यहाँ सॉल्व लिखेंगे, सॉल्व कर रहे हैं सबको। ओके, यहाँ लिखेंगे लेट y इक्वल्स टू, यहाँ भी नहीं है y, लेट कर लिया तो क्या होगा, देखिए क्या है, इससे पहले वाला क्वेश्चन में बाहर में इन्वर्स था, है ना, और अंदर में ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन था। इस पर उल्टा हो गया, बाहर में ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है और अंदर में क्या है, इन्वर्स वाला फंक्शन है। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सेक, और यहाँ थीटा, सेक थीटा के जगह पे क्या है, tan इनवर्स x। तो इसका भी कैसे होगा देखिए थोड़ा सा, तो इसको हम लिखेंगे यही, लैंग्वेज तो सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं। डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। y का क्या होगा, y का होगा dy बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू, सेक का क्या होता है, सेक थीटा। ये देखिए ये पूरा सेक है और इसके लिए ये थीटा है, दैट मीन्स इसका डिफ्रेंसिएशन होता है सेक थीटा जो है वही लिखिए, और इंटू टेन थीटा। तो टेन थीटा मीन्स ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू tan इनवर्स x। और हम लोग इन्वर्स में एक फार्मूला पढ़े हैं, यदि बाहर में ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन यदि 10 है और अंदर में यदि tan इनवर्स है तो इसका वैल्यू x होता है। यदि बाहर में साइन है और अंदर में साइन इनवर्स x है तो इसका भी x होगा। तो आप ये समझ रहे हैं, यदि जिसका इन्वर्स अंदर में रहेगा और उसी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का यदि बाहर में भी रहेगा तो उसका डायरेक्ट क्या निकलता है, थीटा। अगर ऐसा भी है, अगर बाहर में मान लिया tan इनवर्स रहा और अंदर में tan थीटा रहा या tan x रहा तो इसका भी क्या निकलेगा, x ही निकलेगा। ये ट्रिगोनोमेट्री, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में ये क्लास अगर आप लोग किए हैं तो ठीक बात है, अगर नहीं किए तो फिर से एक बार हम करवा देंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग कमेंट में ज़रूर बोलिएगा यदि चाहिए तो। चलिए ये समझ गए ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये किसका हो गया, अभी तक ये हो जाएगा सेक का हुआ है, आप फिर मल्टीप्लाई देंगे, है ना। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है, ये यहाँ से यहाँ तक किसका हो गया, सेक का। क्यों, क्योंकि एक फार्मूला जानते हैं ना आप लोग, यदि रहेगा सेक थीटा तो इसका फार्मूला होता है, इसका डिफ्रेंसिएशन होता है, यदि थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सेक थीटा और इंटू tan थीटा ये होता है। तो यहाँ तो tan इनवर्स x तो सेक का थीटा है ना, दैट मीन्स सेक थीटा इंटू tan थीटा। ये किए, किसका काम किए, सेक का। अब मल्टीप्लाई दिए, अब हम करेंगे tan इनवर्स x का। ठीक है, तो tan इनवर्स x का यहाँ फार्मूला देखिए, tan इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया, काम खत्म इसका। अब हम लोग यह कह सकते हैं, अब इसका हो जाएगा तो हम लोग लिखेंगे dy बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू, नीचे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं, बिल्कुल है। अब यह tan और यह tan इनवर्स मतलब क्या हो गया, ये x हो गया, है ना। अब यहाँ क्या है, सेक है और थीटा में, सेक थीटा में क्या है, tan इनवर्स। तो इसका और इससे तो ये निकल गया। अब इसको लिख सकते हैं, देखिए क्या, सेक और यहाँ है सेक इनवर्स x। ओके, ये है, समझ रहे हैं। एक काम कीजिए, यदि हम इसका स्क्वायर कर दे और इसका रूट दे दे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर खत्म रूट खत्म, फिर यही घूम के यही आएगा। तो इसको इसलिए लिखे, यहाँ देखिए क्या कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ x है और इंटू सेक, एक फार्मूला आप लोग जानते हैं, यदि सेक स्क्वायर थीटा रहा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए। तो एक फार्मूला होता है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो यहाँ भी देख रहे हैं ना, सेक स्क्वायर, आराम से समझिए, यस क्या है, यह सेक स्क्वायर है और ये पूरा ब्रैकेट वाला सेक का थीटा है। तो हम लोग लिख सकते हैं उसको क्या, √1 प्लस इसके जैसा, है ना, tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ होगा 1 प्लस और tan स्क्वायर हो गया, और थीटा के प्लस पर क्या है, ऑलरेडी tan इनवर्स है ना। अब नीचे है हम लोगों का 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
तो एक काम कीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ होगा x इंटू और ये रूट अंडर, ये 1 तो रहा, अब प्लस यहाँ देखिए यहाँ 10 है और यहाँ 10 इन्वर्स है। अभी हम लोग डिस्कस किए इन्वर्स वाला बात, तो यहाँ से x निकलेगा, अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर होगा, है ना। अब नीचे हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। तो हम एक काम ये कर सकते हैं, यदि ये रूट कैंसिल हो गया तो इस पर रूट आ जाएगा ना। तो हम लोग लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत सारे स्टूडेंट का ये कन्फ्यूजन है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, आप इसको काट दिए, यहाँ रूट कैसे हुआ, ध्यान है ना, बहुत तो ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। हाँ, तो कैसे होता है, कहाँ लिखे, स्पेस नहीं है, इधर लिख देते हैं, समझ जाइएगा। यदि ऊपर में आपके पास रूट एक्स है और नीचे पे एक्स है, तो इसको अगर कटाना चाहेंगे तो रूट इस एक्स को क्या लिख सकते हैं बताइए, रूट एक्स और मल्टीप्लाई रूट एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये क्लास 10 में पढ़े हैं, रूट एक्स इंटू रूट एक्स मतलब एक्स, रूट 3 इंटू रूट 3 मतलब 3, है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा और दैट मीन्स एक्स है। तो ये इसके साथ कटा तो नीचे बचा कि नहीं, बच गया ना। अगर आप ये चीज़ सिंपल सा समझ जाते हैं, रूट का मतलब होता है आधा, ये आधा है ऊपर में और नीचे पूरा है, तो आधा कट गया तो नीचे आधा ना बचेगा, आधा मीन्स हाफ, है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये आंसर हो गया कौन सा क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, 1 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था समझने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, लेट y इक्वल्स टू, यहाँ लिखेंगे साइन और यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स x, ये काम है। चलिए अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, सेम लैंग्वेज, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का क्या होगा, dy बाई डी एक्स और इक्वल्स टू, साइन का क्या होता है, साइन का कॉस, ये प्लेन ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े हैं। साइन का क्या होगा, कॉस हो गया, यहाँ साइन का जो थीटा था वही कॉस के लिए भी थीटा हो गया, है ना। अब मल्टीप्लाई करेंगे, साइन का तो हो गया, अब किसका होगा, टेन का। तो टेन का क्या होगा, 1 बाई, ध्यान से देखिएगा, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो होता है ना। तो एक काम कीजिए, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ऊपर में लिख सकते हैं क्या, ऊपर में लिख सकते हैं, देखिए कॉस है ना, तो कॉस को नीचे लाएंगे तो क्या होगा, नीचे लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा सेक और ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, और इधर क्या बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ऊपर में क्या बचा 1। आप लोग जानते हैं कॉस को नीचे लाएंगे तो कॉस को 1 बाई सेक लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए डी वाई बाई, अब ऐसा क्यों किए, देखिए ऐसा क्यों किया, आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा नीचे करने की हम लोगों को आवश्यकता क्यों हुई। ऊपर में 1 है, अब यहाँ सेक है ना, तो फिर इसमें रूट लगाइए, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन इसमें अप्लाई किए थे वही अप्लाई करेंगे। तो इसमें हम लगाएंगे सेक स्क्वायर और यहाँ लगाएंगे tan इनवर्स एक्स। अब इधर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला चीज़ है ना। अब इसको हम लोग कर सकते हैं क्या, यहाँ देखिए थोड़ा सा, ऊपर में है 1, सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर एक फार्मूला आप लोग जानते हैं ना, अभी तो बताए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। कहाँ से, क्लास 10 में पढ़े हैं आप लोग। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस है उधर जाएगा प्लस हो गया। तो उसी कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना, रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर, है ना, और थीटा, तो सेक का थीटा क्या है tan इनवर्स एक्स, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स हो गया, है ना। अब इधर क्या बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आई होप समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए डी वाई बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू, यहाँ लिख सकते हैं 1 बाई, इसका तामझाम क्या निकलेगा बताइए, पूरा तामझाम 1 प्लस और tan स्क्वायर और tan इनवर्स एक्स, दैट मीन्स tan और tan इनवर्स एक्स निकलेगा, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ एक्स पर स्क्वायर होगा। अब यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है कि नहीं। इस रूट का मतलब पावर कितना होता है 1/2 और इसके पावर कितना है 1 है। अब दोनों का बेस सेम है, यहाँ भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। जब दोनों का बेस सेम रहता है ना, तो हम लोगों का क्या होता है, पावर जुड़ जाएगा। तो इसका पावर 1/2 और इसका पावर 1, तो देखिए तो 1/2 और प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा 3/2, एलसीएम लीजिए। तो यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2, है ना। यह क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हो गया है, क्वेश्चन नंबर 2 बन गया, ठीक है, और यह हो जाएगा हम लोगों का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।